Hello everybody, today we will be doing question number 2 from exercise 12C. In this figure we have to find out the value of x and y. ठीक है ना, हमें यहाँ पे पहले लास्ट क्वेश्चन में what we have done is we just have to find out one value that is x, है ना. यहाँ पे हमें x और y दोनों को फाइंड आउट करना है. तो ठीक, इट्स नॉट अ बिग डील, हमें तो भाई आता है सब, है ना. सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है ना शुरुआत से. तो ये भी हम कर लेंगे. कैसे, देखिए अब दिस इज 100 डिग्री एंड दिस एंगल ए सी बी, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं ना. दिस इज 100 एंड दिस इज एंगल ए सी बी. ठीक, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज प्लस 100 डिग्रीज इज इक्वल टू 180. वाई? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, राइट. That means angle ACB is equal to 180 minus 100 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, राइट. अब ये हमारा एंगल निकल के आ गया 80 डिग्री. अब हम अगर इस फिगर को देखते हैं, दिस ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है ना, ये क्या शो कर रहा है, दैट AB is equal to AC. ये यही तो बताता है कि ये वाली लाइन हमारी इस लाइन की इक्वल है. ठीक, दैट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं इस वाले कॉमन एंगल को छुपा देती हूँ. ठीक है, हाइड दिस एंगल, एंगल ए. कौन से एंगल बचे, एंगल बी और एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा. ठीक है ना, क्लियर है. अब हमें क्या पता चलता है, द एंगल ए सी बी, दैट इज हम इसको इस ट्रायंगल के, इफ वी टॉक अबाउट इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी is equal to angle C. Angle C कितना आया था, this was 80 degrees. That means y की वैल्यू निकल गई 80 degrees. ठीक है, right? Now we have to find out angle x. What we'll do here is we know that angle A plus angle B plus angle C कितना हो जाएगा, 180. Why? Because ये हमें कैसे पता चला, एंगल सम प्रॉपर्टी से. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिए. क्लियर? दिस इज एंगल x, हमें ये फाइंड आउट करना है. दिस इज 80, दिस इज 80, 160. दिस मीन्स एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्री. ये किसका आंसर आ गया, दिस इज द आंसर फॉर एंगल x. तो हमें x और y दोनों मिल गया ना, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 80. क्लियर, बहुत सिंपल है ना. नाउ वी मूव ऑन टू द B part of this question. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना. बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो बड़े मजे का चैप्टर है ये. Now the B part is, we have a triangle like this, PQR. This is P, this is Q, this is R. ठीक है, these two lines are equal. This is given as ये वाला रिप्रेजेंटेशन. अब देखते हैं हम इसमें कितनी जगह रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, और हमें तो ये सब पता है ना, तो हम तो इजीली निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे तो कोई एंगल ही गिवन नहीं है ना, तो ये समझ जाए ये क्या चीज है. दिस एक्चुअली शोज कि ये एंगल कौन सा है, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेशन क्या शो कर रहा है, दैट PQ इज इक्वल टू QR. ये दोनों लाइंस एक दूसरे की इक्वल हो गई. ठीक, अब अगर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन एंगल ये, इसको हाइड कर लीजिए, दीज टू एंगल्स आर लेफ्ट, वी आर, तो इसका मतलब क्या पता चला हमें, एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल x. ये एंगल इसके इक्वल है. ठीक है, तो अब मैं क्या लगाती हूं यहाँ पे, आई अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब 90 डिग्रीज ये वाला एंगल प्लस x और ये वाला एंगल, ये भी x हो जाएगा. क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है ना. यहाँ पे ये वाला रिप्रेजेंटेशन लगा देते ऐसे करके, तो इससे क्या होगा, दोनों दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, समझ में आ जाएगा हमारे. ठीक, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. कौन सा प्रॉपर्टी लगाइए, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट. तो ये 2x हो जाएगा
180 minus 90 degrees. That means x is equal to 90 by 2 45 degrees. ठीक है, सिंपल. x की वैल्यू आ गई कितनी इजीली. फाइन. Now x and y, these two are making here, बल्कि don't call this as x. अभी x मत बोलिए आप, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा ना. बुक में ये x गिवन है ना, तो हम इसे x नहीं बोलेंगे. we'll call it as y plus angle q p r. y plus q p r. ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया. ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180. क्यों 180 होगा इन दोनों का सम? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. ये यहाँ पे एक लीनियर पेयर बना रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों का सम हो गया 180. राइट. ये कितना एंगल गिवन है? दिस इज गिवन एज 45. दैट मीन्स एंगल y कितना हो जाएगा? एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 45. ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 135 डिग्रीज. ठीक है, सिंपल है. तो y की वैल्यू भी आ गई ना. दिस इज कमिंग आउट टू बी 135 डिग्रीज. राइट. नाउ वी मूव ऑन टू द सी पार्ट. आप लोग जब एक कमेंट भी करते हैं, एक लाइक भी करते हैं, तो इट मैटर्स अ लॉट. अब उससे हमें कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन इतना मोटिवेशन मिलता है ना आपकी एक लाइक से, एक कमेंट से, कि लगता है भाई हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन दे रहे हैं. ठीक है, तो करते रहा करिए ऐसे लाइक और कमेंट्स. राइट. नाउ दिस इज 50 degrees. Sorry, this is 92 degrees. This is point B, this is A, and this is C. ठीक है, this is given as point S. यहाँ पे S given है. ठीक है, this is 92. These two angles sides are given as equal. ये X से डिनोट किया गया है, and this is denoted by Y. तो अब हम क्या करेंगे इसमें? फिर हमें x और y फाइंड आउट करना है ना. तो ठीक है, हम क्या करेंगे? अच्छा पहले लिख लेते हैं. AS इज इक्वल टू SY है ना. ये दोनों इक्वल है. दैट मीन्स एंगल A किसकी इक्वल हुआ? एंगल SCA के. SCA के. ठीक, ये दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, राइट. अब दिस इज गिवन एज 92, तो यहाँ पे ये भी 92 हो जाएगा. क्यों? एंगल ACS इज ऑल्सो इक्वल टू 92 डिग्रीज. राइट. क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है. जब ये 92 है तो ये वाला भी 92 हो जाएगा. ठीक है ना. अब हम क्या देखेंगे कि इस ट्रायंगल में, if we talk about triangle, in triangle ASC, angle A plus angle S, this is 92 degrees plus angle SCA, this is equal to 180. क्यों 180 आएगा भाई इस ट्राइंगल में तीनों का साथ? Because we have applied angle sum property. एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना आता है? 180 आता है. ठीक है, तो हमने इसको भी किससे डिनोट करा? x से डिनोट करा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना. हमने पहले फाइंड आउट करा दीज टू एंगल्स आर इक्वल. तो हम क्या करेंगे? ये 2x प्लस 92 डिग्रीज इज इक्वल टू 180. ये भी x है और ये भी x है. ठीक है, तो फिर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 92. दिस इज 8 एंड दिस इज, so 8 क्या बचा? 8 है ना. we'll get 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 88. दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88 by 2. दिस इज इक्वल टू 44 डिग्री. तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई. ठीक. अब व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, अब हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे, तो अब आप लोग इतने में से रब कर रही हूँ, आप लोग सोचिए कि कैसे y का आंसर निकलेगा. x निकल गया यहाँ पर, ये x आ गया, ये x इसके इक्वल है, अब ये वाला तो आ गया. अब ये y कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो टेक योर टाइम, आप लोग सोचिए. चलिए, नाउ वी नो दैट एंगल ACS प्लस एंगल, मैं इसको y बोल देती हूँ. ठीक है, ACS plus this y is equal to 180. क्यों? Because they are forming a linear pair.
आप ये देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 4-5 चीजें जो बताई है ना उसी को आप अच्छे से समझ ले, वही अप्लाई करनी है। कहीं पे कुछ अप्लाई करना है, कहीं पे कुछ अप्लाई करना है, ठीक है, आंसर आ जाते हैं। दिस इज एंगल वाई एंड ACS का कितना आंसर आया था? दिस वॉज 44 डिग्री, राइट। तो फिर y इज इक्वल टू 180 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 44 हो जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 136 डिग्रीज। तो y कितना आ गया? 136 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है ना? नाउ विल मूव ऑन टू द डी पार्ट। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल भी आपको पढ़ाया था कि y इज इक्वल टू x प्लस 92, है ना। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का होता है। आप वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं, तो भी आंसर आपका 136 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? वो कुछ भी तरीके से निकालिए, दैट इज अप टू यू। ऐसा नहीं है कि जो मैंने तरीका बताया है कि लीनियर पेयर लगना है तो यहाँ पे लीनियर पेयर ही लगना है, या वर्टिकली अपोजिट लगने है तो वर्टिकली, जो आप लोग को इजी हो, कन्वीनियंट हो, या दिमाग में उस टाइम जो आ जाए, है ना। कभी कभी ये होता है ना, दिमाग में हमारा एक कोई और से थ्योरम आ रहा है तो वो अप्लाई कर दीजिए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही अप्लाई करना है, ठीक है। बस वो एंगल की वैल्यू निकालने से मतलब होना चाहिए। This is x, this is 40 degrees. These two sides are equal. This is given as y. ठीक, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इजी रहता है। ये है, ये दोनों आपस में these two are vertically. That means x is equal to 40 degrees. Why? Because they are vertically opposite angles. ठीक, ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ठीक, x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, दीज टू साइड्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू AB। दैट मीन्स एंगल्स, ये वाला एंगल इसमें लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC, ये लिख देंगे ना। तो C का मतलब यही वाला एंगल होगा, वो वाले की बात नहीं होगी। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, C आ गया 40 डिग्री, दैट मीन्स एंगल B कितना हुआ? This is again 40 degrees. Now we have to find out angle y. Y क्या हो जाएगा? Y plus 40 plus this angle. ये कितना हो जाएगा? 180। क्यों? अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, this is 40, this is 40, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। That means angle y is equal to 180 minus 40, 40, 80. This comes out to be 100 degrees. ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई 40 डिग्रीज, y भी आ गया 100 डिग्री। Here we complete this exercise. Now we move on to the next exercise. Thank you.